हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 12 के लिए क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। ठीक है, मैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, सब्जेक्ट मैथ का। तो देखिए, इसमें हम इसके पिछले वीडियो में पार्ट 37 तक करा चुका हूँ। ठीक है, अब चलिए पार्ट हम इसमें 38 का सोल्यूशन कराएंगे। ये 2018 का पेपर सेकेंड सिटिंग का करा रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, तो 21 से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे x के पावर 1/x का उच्चतम मान, ये पार्ट वीडियो का 38 है। ठीक है ना, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कितना आसानी तरीके से किए हैं। x के पावर y बराबर x के पावर 1/x, दोनों तरफ हम लॉग ले लिए हैं। ठीक है, इधर भी लॉग, तो क्या हो जाएगा, लॉग m के पावर n होता है तो n पहले हो जाता है, ये लॉग m ऐसे ही रह जाता है। इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया इसको। अब x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या होगा, यहाँ पे 1/y हो जाएगा। एक बार y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, और इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये v का गुना और u का अवकल, तो इसका अवकलज होगा आपका -1/x² प्लस अब फिर आपका u का गुना और इस v का अवकलन करिएगा log x का 1/x। इसको सोल्व करिएगा तो माइनस लॉग एक्स, 1 से गुना किए तो नीचे x² बचेगा, प्लस 1 में 1 से 1, x में x²। इसको आप आगे बढ़ाइएगा तो माइनस लॉग एक्स प्लस 1/x² हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा x², तो यानी भिन्न के जोड़ घटा करिएगा, इतना आ जाएगा आपका। अब उसके बाद हम यहाँ पे ये जो मान है ये हमने ऐसे ही लिख दिया। इसको प्लस वाले को पहले, माइनस वाले को बाद में हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये y सटा है तो इधर भाग में है तो इधर जाके गुना में लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद में यहाँ पे y का मान जो यहाँ पे लिया गया था वो हमने पुट कर दिया है। देखिए y बराबर है ना x के पावर 1/x, तो वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए x के पावर 2 है, तो ये भी x है, ये भी x है, और दोनों का पावर दिया रहता है। तो जब आधार सेम रहता है तो भाग के रूप में रहता है, यानी बटा के रूप में रहता है। तो ये x, ये भी x है, तो x लिख देंगे और इसके पावर में से इसका पावर जाकर घट जाता है, यानी कि आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करिएगा, ये जो है अब इसका मान 0 करके हम निकालते हैं। तो देखिए 0 कर लेते हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये 0 के बट्टा में जाएगा तो ये पूरा के पूरा 0 हो जाएगा, ये इतना बच जाएगा, इतना बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे छोड़ दिया, ये माइनस था तो उधर गया तो प्लस हो गया, और इधर से आप इधर लाइएगा तो ये ई बन जाता है। लॉग जब इधर आता है तो ई बन जाता है, इसका पावर 1 हो गया, एक्स का मान निकल गया, या इसको एक्स के बराबर ई के पावर 1 यानी ई ही हो जाएगा, एक्स का मान तो हो गया। अब इसका जब डबल डिफ्रेंशिएट करिएगा ना, ये जो मान आया है इसका डबल डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये 0 से भी कम बताएगा। ठीक है, माइनस में आ जाएगा, तो उतना लंबा हम नहीं करेंगे क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसका उच्चतम मान हो जाएगा, और x का जो मान आया है हम जहाँ पे माने थे ना, यहाँ पे x का उच्चतम मान, अब उचिष्ट मान जो हो जाएगा 0 से छोटा होगा तो उचिष्ट मान हो जाएगा। y बराबर कितना था, x के पावर 1/x था, तो बस यहाँ पे x के स्थान पे कितना भरना है आपको, e भरना है। तो e यहाँ पे 1, यहाँ पे x के स्थान पे e, यानी e के पावर 1/e, इसका आंसर यही हो गया। तो देखिए कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर। अगला सवाल, यदि सेक इन्वर्स x + 1/x-1 साइन इन्वर्स x-1/x+1 तो dy/dx निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको बहुत ही आसानी तरीके से बना लेंगे। देखिए इसको हमने क्या किया है, तो ये सेक है ना, तो इसको हम कॉस में जब बदलते हैं तो ये उलट जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सेक इन्वर्स का अपोजिट क्या हो जाता है, कॉस इन्वर्स होता है। तो ये आपका ऐसे ही रह गया। ठीक है ना, तो अब क्या करिएगा अब यहाँ पे देखिए ये भी थीटा के रूप में, ये भी थीटा के रूप में, एकदम दोनों एक जैसा है। तो एक फार्मूला होता है cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, यानी कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2। तो ये थीटा मान के चलिएगा, तो ये थीटा दोनों एक ही जैसा है, तो cos इनवर्स x साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 हो जाएगा। और इसका फिर डिफ्रेंशिएट बोला गया था, तो इसका कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है।
तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे बिंदु इतना और इतना का से खींचे जाने वाली सरल रेखा के दिक् अनुपात निकालना होगा। तो बस सिंपल आपको करना क्या है, तो ये -6 में से इसको माइनस करिएगा तो -9 हो जाएगा। 1 में से माइनस इसको करिएगा तो माइनस यानी ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का 5 6 हो जाएगा। और 2 में से 4 घटाइएगा तो -2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। और यहाँ पे धनात्मक हो तो ए बी सी सभी बराबर न हो तो दी गई सारणी का मान, तो जब इसका मान निकालिएगा ना, तो ये तो धनात्मक है, इसके रूप में लाकर निकालिएगा तो इसका ऋणात्मक मान आएगा। और यहाँ पे देखिए एफ सच डेट ए बिलोंग्स टू बी, एक आच्छादक हो तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा एन ए एन बी से क्या होता है बड़ा, ठीक है ना, बड़ा, यानी कि ये आपका एन ए जो है लेस देन एन बी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर, ठीक है। अगला सवाल है ये 1 + x² dy बराबर 1 + y² dx का हल क्या होगा। तो देखिए इसका मैं हल कर दिया हूँ। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया था ना, तो आप क्या करिए, ये x के रूप में है तो इधर dx है तो इसको बटा में इधर लेकर चले जाइएगा, तो इधर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और ये जो है बटा में इसके आ जाएगा, ठीक है। और तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दोनों तरफ समाकलन कर लीजिए, इधर वाले को मैं इधर खींच लिया हूँ, इधर गुना में तो इधर आके भाग में, और इधर गुना में है तो उधर जाके भाग में, ठीक है। और दोनों तरफ समाकलन करिएगा तो इसका tan इनवर्स x, इसका आ जाएगा tan इनवर्स, ये इसका tan इनवर्स y और इसका tan इनवर्स x प्लस k कांस्टेंट, कोई भी k या c लिख सकते हैं आप, ये इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और इसके प्लस में है तो इधर आया बराबर के इसे माइनस में, इधर k बच गया। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो tan इनवर्स x माइनस y बट्टा 1 + xy, ठीक है ना। तो यहाँ पे x के स्थान पे y है और y के स्थान पे x है, तो मैंने इसको चेंज कर लिया है, तो इतना छोड़ दिया। और ये tan इनवर्स है तो इधर से उधर जाता है तो tan k हो जाएगा, ठीक है, इन्वर्स हट जाता है। और इसको हम ये गुना, इधर भाग में है तो उधर जाकर गुना में हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। और उसके बाद में देखिए ये कांस्टेंट है, इसको आप k लिख सकते हैं, ठीक है ना, tan k बराबर k लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम k लिख दिया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो y माइनस x बराबर k × 1 + xy, तो इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जहाँ k का मान tan k, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी, इस ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है cot इनवर्स -x, तो माइनस में x होता है तो इसको माइनस हटाने के लिए पाई में से माइनस करना पड़ता है, यानी पाई माइनस cot इनवर्स x, ये सूत्र बताया गया होगा आपको। y बराबर tan इनवर्स इतना का मान आप होगा, y बराबर tan इनवर्स इतना हो तो dy/dx का मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए हमने इसको सोल्यूशन कर दिया है। और देखिए cos माइनस में होता है तो 2 sin² x/2 होता है, इसका प्लस में होता है तो 2 cos² x/2 होता है। ये यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो आपका क्या हो जाएगा sin बटे cos क्या होता है tan, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर से रूट से बाहर आ गया, ये tan इनवर्स से tan खत्म हो गया तो x/2 हो गया। और इसका आप अवकलज करिएगा तो x का 1 हो जाता है ना, और ये 1 बाई में 2 हो जाएगा, यानी x का 1 हो गया और 1/2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/2, डिफ्रेंसिएशन इसका करने पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा इसका उत्तर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर, ठीक है। अगला सवाल, एक पासा को फेंकने पर यदि सम संख्या आती है तो दो से अधिक होने की प्रायिकता निकालिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, देखिए कैसे आप निकाल सकते हैं। तो देखिए एक पासा फेंकिएगा तो सम संख्या 2 4 6 आएगा, ठीक है। तो कुल इसका संभावना हो गया 3, और इसमें बोल रहा था कि 2 से बड़ा, क्वेश्चन में बोला था 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा आपका सम संख्या में आपका 4 हो गया और 6 हो गया, यानी इसका घटना 2 हो गया। तो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो घटना होता है ना, यानी कि कुल घटित घटनाएं बटा कुल संभावना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 इसका घटना आया है और कुल संभावना 3 था, तो यानी 2 बटा इसका 3 आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए 2/3 कौन सा इसका उत्तर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, इसका मान आपका निकालना है, ए बराबर इतना है तो ए क्यूब का मान कितना है। तो देखिए हमने क्या किया है, ए का मान इतना है तो ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर ए क्रॉस ए गुने ए निकाल सकते हैं, तो ए का मान एक बार रख दिया, फिर ए का मान एक बार रख दिया। अब इसको गुना करने का तरीका है रो को कलम से,
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कीजिए तो 1 में 1 से तो 1 हो गया, इस -1 में -1 से तो +1 हो गया। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड रो से, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो 1 में -1 से तो -1 हो गया, -1 में 1 से तो -1, ठीक है। अब इसी तरह से सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -1 में 1 से तो -1, 1 में आपका -1 से तो -1। अब ये फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो -1 में -1 से तो +1 हो गया, और 1 में 1 से तो 1 हो गया प्लस में। इसको ऐड करिएगा तो 2 हो जाएगा, इसको -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2। ये तो आपका ये किसका मान आ गया, ए स्क्वायर का मान आ गया। तो अगला सवाल देखिए, इसमें अब तो निकालना क्या था, इसमें निकालना यह था ए क्यू बराबर, तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर का मान हमारा ये प्राप्त हो चुका था, ए का मान ये दिया गया था। फिर एक बार इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 में 1 से तो 2 हो जाएगा, -2 में -1 से तो +2 हो जाएगा। फिर इस फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 2 में -2 से तो -2, -2 में 1 से तो -2। फिर सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -2 में 1 से तो -2, 2 में -1 से तो -2। और फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो -2 में -1 से तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 से तो 2 हो जाएगा, यानी 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, माइनस में -4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। 4 कॉमन करिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 -1 1 हो जाएगा। ये ए का मान था ना, तो यहाँ पे ए रख सकते हैं, यानी 4a इसका ए क्यू का मान आ जाएगा। देखिए कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4a, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक सोल्यूशन किए, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।